जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पे आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से आया हूँ नवी मुंबई के पुष्पक नगर में, जहाँ पे एक आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ। लेकिन कई सारे लोग जो है ना नए होंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर इस प्रॉपर्टी कवरेज यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ पुष्पक नगर के बारे में, इस लोकेशन के बारे में। लेकिन बताना चाहूँगा, पहले भी मैंने कई सारे जो है ना पुष्पक नगर के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन पे भी कोशिश करता हूँ लिंक देने की। एक बार पहले पुष्पक नगर के वैल्यू समझोगे और फिर ये प्रोजेक्ट देखोगे, ये वीडियो देखोगे, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। लेकिन इस बार भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, फिर बाद में जो है आपको प्रोजेक्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सामने की तरफ ये फ्लाईओवर आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये फ्लाईओवर जो है JNPT पनवेल जो रोड है उसके ऊपर बना हुआ है। इस तरफ सामने की तरफ आता है हमारा उरन JNPT या फिर उल्वे, और इस तरफ जो है ये जाता है रोड पनवेल की तरफ। उस रोड के ऊपर पुष्पक नगर सेटल है। आधा पुष्पक नगर जो है इस तरफ है, आधा पुष्पक नगर उस तरफ है। थोड़ा और डिटेलिंग में बताऊं तो पुष्पक नगर के जो 10 सेक्टर है उसमें से 1, 2, 3 जो है उस तरफ है, और 4 से लेके जो है ना 10 तक वो इस तरफ है। तो अभी मैं JNPT रोड से उल्वे की तरफ से आया हूँ, और इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेके यहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी थी, ताकि थोड़ा डिटेल में जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं पुष्पक नगर के वैल्यूज को। और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो सामने फ्लाईओवर आप देख रहे हो, इसी फ्लाईओवर को जो है ना आगे जाके नवी मुंबई सी लिंक जो इस साल में शुरू होने वाला है वो कनेक्ट होने वाला है। तो आज की तारीख में अगर हम मुंबई से इस पुष्पक नगर आते हैं तो एटलीस्ट हमें 2 से ढाई घंटे या फिर ट्रैफिक के चलते कभी कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं। पर ये सभी लोगों का एक्सपीरियंस चेंज होने वाला है, और वो आने वाला है सिर्फ 30 से 40 मिनट में। बिकॉज जब भी ये सीलिंग शुरू होगा, शिवड़ी से जो यहाँ तक आने के लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट लगने वाले हैं, और एयरपोर्ट के ये काफी करीब है। मेजॉरिटी बड़े प्लॉट्स थे, जिसके वजह से बड़े टावर्स का ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, जिस वजह से इंटरनेशनल लेवल से भी लोगों का इंटरेस्ट रहा है यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर कमर्शियल्स के लिए, या फिर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो काफी सारे NRIs ने पहले भी पैसे इन्वेस्ट किए, यहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई है, और आगे जाके भी कई सारे NRIs यहाँ पर लेने वाले, जिस वजह से एक ये एरिया को डेफिनेटली एक अच्छा स्टेटस मिलने वाला है। सिडको का सबसे आखिरी नोड जो है ना ये डेवलप होने जा रहा है, तो डेफिनेटली सिडको ने जो आगे पहले परफॉर्म किया था, जैसे वाशी, जोईनगर, इवन आयरोलेगंज, और ये पहले के जो नोड थे कितने अच्छे से डेवलप किए हम सभी ने देखा हुआ है। पर उससे भी एक अच्छा लर्निंग लेके डेफिनेटली, जैसे मुंबई से बेटर नवी मुंबई बनाने की कोशिश थी, तो पहले के नोड जैसे थे उससे बेटर बनाने की और ज्यादा कोशिश जो है ना इस नोड के ऊपर जो सिडको है वो करने वाली है। हालांकि आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी पुष्पक नगर के इंटरनल रोड पे, और पुष्पक नगर मुझे इसके लिए अच्छा लगता है कि जनरली क्या होता है, कोई एरिया डेवलप होने से पहले बिल्डिंग्स बन जाती है, और फिर धीरे धीरे वहाँ पे ड्रेनेज लाइन हो, पानी की लाइन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हो, लाइट्स हो, वो पहुंचते हैं। पर सिडको ने यहाँ पे अच्छी बात क्या की है, तो ऑलरेडी जो है ना ड्रेनेज लाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है, रोड्स यहाँ पे बन चुके हैं, सेक्टर्स बन चुके हैं, अलग अलग प्लॉट्स बने हुए हैं, लोगों को डिलीवर्ड भी, और लोगों ने अपना काम भी शुरू किया है। तो मुझे नहीं लगता है सिडको को डेवलप होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और उसी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ पुष्पक नगर के प्रोजेक्ट्स दिखाने की। हालांकि पहले भी कई प्रोजेक्ट्स दिखाए, पर अब जो आज प्रोजेक्ट पे जाने वाला हूँ वो अफोर्डेबल सेगमेंट का है, और अच्छी बात यह है कि नियर टू कंप्लीशन है। अभी जो है ना उसका प्लास्टर वर्क कंप्लीशन पे है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीना जाएगा उसको कंप्लीशन पे। तो अभी हमने पुष्पक नगर आए हैं, और अंदर आके सामने की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और कई सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, लेकिन जिसका प्लास्टर वर्क कंप्लीट हुआ है उस प्रोजेक्ट पे हम जाने वाले हैं, और वहीं पे चल के जो है ना इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। शायद से वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, पर वीडियो पे थोड़ा कंटिन्यू करिएगा, तो उस डिटेल्स तो मैं काफ़ी सारी शेयर करने वाला हूँ। इवन नंबर भी दूंगा, ताकि आपको कुछ इंक्वायरी है या फिर साइट विजिट करनी तो आप डेफिनेटली बात कर सको।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस प्रोजेक्ट पे जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। धृति होम्स मेकर्स LLP का जो है ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी सारा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है उनका कंस्ट्रक्शन में। मुलवे में भी इन्होंने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। पुष्पक नगर में ये सेक्टर 7 है जहाँ पे मैं आपको प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ, पर सेक्टर 3 में भी एक इनका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। उसकी डिटेल्स तो हम बाद में कोई और वीडियो बनाएंगे, उसमें शेयर करेंगे। लेकिन बताना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट में जो है ना आपको अफोर्डेबल सेगमेंट के 1 BHK और 2 BHK के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट तो आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 1 BHK और 2 BHK के जो इसमें कॉन्फ़िगरेशंस है वो दोनों भी फ्लैट आपके साथ शेयर करूंगा। सैंपल फ्लैट अभी बना नहीं है बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीने में पूरा प्रोजेक्ट ही रेडी होने वाला है। तो आपको जो है ना कुछ दिनों के बाद डायरेक्ट फ्लैट ही देखने मिलेंगे। इसी रीजन से जो है आपको सैंपल फ्लैट दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक्चुअल फ्लैट जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। करंट स्टेटस भी जो है ना उसके थ्रू आपको पता चलेगा। लेकिन फ्लैट दिखाने से पहले, प्रोजेक्ट दिखाने से पहले थोड़ा सा पुष्पक नगर का प्लान आपको बता देता हूँ, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि प्लॉट अपना कहाँ पे सेटल्ड है। तो कुछ इस तरीके का जो है ना पुष्पक नगर पूरा सेटल्ड है दोस्तों। हम देख सकते हैं जैसा मैंने आपको कहा था JNPT हाईवे है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारा ओरन JNPT आता है। इस तरफ जो है ना हमारा पनवेल आता है। मैं मार्क करके आपको बताता हूँ। इस तरफ आता है पनवेल और इस तरफ आता है JNPT। और इसके इस तरफ जो है ना सेक्टर नंबर 1, 2 और 3 आता है जैसा मैंने आपको बताया था। और दूसरा 4 से लेके 10 तक जो है ना इस तरफ आता है। ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 7 में है। अभी जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था और जिस फ्लाईओवर के नीचे से मैंने राइट मारा था और यहाँ पे रुक के मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको जो है ना मैं आपको प्लॉट तक लेके आया था। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं 810 मीटर का जो है ना ये प्लॉट है। यहाँ से हमने अंदर आके लेफ्ट मार के राइट मारा था और ये कंस्ट्रक्शन हमें दिखा था। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये इतना लॉन्ग टर्न जो है ना हमेशा के लिए आपको लेना नहीं पड़ेगा बिकॉज हाईवे की तरफ से ही जैसा एंट्री यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वैसा ही एंट्री यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। 24 मीटर का जो है ना यहाँ पर वाइड रोड है और उस रोड से सिर्फ एक लेफ्ट और एक राइट मारने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये प्रोजेक्ट दिख जाता है। 810 स्क्वायर मीटर का जो है ना ये प्लॉट है जिसके ऊपर G+6 का जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, जिसका प्लास्टर का काम ऑलरेडी हो चुका है। आने वाले 6-8 महीने में जो है ना प्रोजेक्ट रेडी होने वाला है। कुछ इस तरीके का जो है ना प्लॉट का पोजीशन है। सामने की तरफ 4 कमर्शियल शॉप देखने मिलेंगे। 2 शॉप अभी भी अवेलेबल है। प्राइसिंग आगे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। 2 एंट्री गेट जो है इसमें हमें देखने मिलने वाली है। पार्किंग स्पेस हम देखने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही साथ डेकोरेटेड एंट्रेंस लॉबी जो है ना इसमें हमें देखने मिलेगी। तो ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर प्लान जो है आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर प्लान हम देख रहे हैं। आपको मैं दिखा पाऊंगा यहाँ पे ऑलरेडी एक लिफ्ट का स्पेस दिखाया गया है। उसके बाजू में यहाँ पर स्टेयरकेस दिखते हैं। इतनी बड़ी जो है ना लॉबी यहाँ पर हमें देखने मिलती है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा ये वाला जो पोर्शन है ये पूरे एक फ्लैट का पोर्शन है जो कि रिजर्व रखा गया है सिर्फ सोसाइटी ऑफिस और जिम। जी हाँ दोस्तों, G+6 का ये प्रोजेक्ट है लेकिन जिम और सोसाइटी ऑफिस जो है ना यहाँ पर हमें देखने मिलता है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा इसमें जो है ना रूफटॉप कुछ एमिनिटीज भी हमें देखने मिल जाती है। इस फ्लोर पर हमें 1 BHK 2 BHK के ऑप्शंस देखने मिलेंगे। इसके बाद में जो है ना सेकंड फ्लोर से टिपिकल फ्लोर प्लान हमें दिखेगा। जहाँ पर मैंने आपको सोसाइटी ऑफिस और जिम एक्सप्लेन किया था वहाँ पर भी एडिशनल एक फ्लैट ऐड हो जाता है सेकंड फ्लोर से। उसी को जो है ना 6 फ्लोर तक कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी पुष्पक नगर के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब चलिए चलते हैं साइट पर। तो दोस्तों यहाँ पर इनका एक साइड ऑफिस है जहाँ पे मैंने आपको डिटेल शेयर किया आपके साथ। तो कंस्ट्रक्शन आप सबसे पहले देख लो। पूरा प्लास्टर का काम ऑलरेडी हो चुका है। इस तरफ एक एंट्री है, इस तरफ दूसरा एंट्री है। ऑलरेडी इनका टाइलिंग का और बाकी का सारा काम शुरू हो चुका है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे मैं आपको 1 BHK और 2 BHK दोनों दिखाऊंगा। लेकिन हम देख सकते हैं मेजॉरिटी जो प्लास्टर का काम होता है वो पूरा खत्म हो चुका है। टाइलिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि काम शुरू हुआ था वो भी शुरू हो चुका है। तो पीछे की तरफ हमें पार्किंग स्पेस यहाँ पर देखने मिलता है इस तरफ। तो ये पूरा वहाँ तक जो है ना बाउंड्री है पूरा। तो यहाँ पे पीछे की तरफ हमें पार्किंग स्पेस दिखता है। 2 एंट्री है इसमें और यहाँ पे हमारा बनने वाला है डेकोरेटेड एंट्रेंस लॉबी। तो यहाँ पे ये जो मार्बल के टुकड़े आपको दिख रहे हैं ना ये इटालियन मार्बल है जिससे पूरा यहाँ पे ना इस लॉबी को क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा। सामने इस तरफ जो है ना लिफ्ट इंस्टॉल होने वाली है। ऑलरेडी हम देख सकते हैं मेजॉरिटी जो काम है मार्बल का वो पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फाइनली दोस्तों अभी मैंने जिसमें स्टेप इन किया है ये है हमारा लिविंग रूम 2 BHK का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से मैंने एंट्री किया
काइंड ऑफ एल शेप लिविंग रूम हम बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली एल शेप पर काइंड ऑफ एल शेप का जो है ना हमें पूरा लिविंग रूम देखने मिलता है। इस तरफ हमारा किचन आता है, लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा फ्रेंच विंडो। दोस्तों और एक चीज आपको मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि इतना बड़ा बाहर की तरफ जो हमें स्पेस दिख रहा है ये सारे फ्लैट में अवेलेबल नहीं है। ये फर्स्ट फ्लोर है तो कमर्शियल शॉप होते तो उसके ऊपर का जो स्पेस होता है वो यूज करने मिलता है, इसके लिए इतना बड़ा जो है ना यहाँ पे हमें बाहर की तरफ स्पेस मिलता है। ऊपर की तरफ जो है ना यहाँ पे ये जो बीम दिख रहा है उस बीम के लेवल तक ही आपको जो है ना स्पेस मिलेगा। लिविंग रूम हमने देख लिया। लिविंग रूम के सामने इस तरफ अगर हम आते हैं तो सिंस इट इज 2 BHK सो दैट इज व्हाई यू कैन सी हियर 2 प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पे आपका सर्विस प्लेटफॉर्म होगा, डेडिकेटेड एक स्पेस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके रेफ्रिजरेटर के लिए। अच्छी बात ये है दोस्तों यहाँ पे बड़ा विंडो मिलता है, हेवी एरिया मिलता है और इस पूरे किचन को जो है ना अप टू बीम लेवल तक टाइलिंग किया हुआ है, तो नीट और क्लीन रखने के लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। स्पेस के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल होगा आपका हैंड वॉश, तो उसके जो पॉइंट है ऑलरेडी दिए हुए हैं। इस तरफ हमें देखने मिलता है हमारा कॉमन वॉशरूम, तो इस तरफ जो है आपका वेस्टर्न WC जो होता है कमोड होता है वो इंस्टॉल होगा। शावर एरिया जो है ना यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल करने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। ऐसे ही कलरफुल और मैट टाइल्स का जो है ना कॉम्बिनेशन है। डाइवर्टर जो होता है आपका गर्म और ठंडा पानी का, उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी जो इक्विपमेंट होते हैं उसका सिस्टम दिया हुआ है। और इस तरफ अगर मैं इंटर करूँ तो यहाँ पे हमें दिखने मिलता है हमारा पहला बेडरूम। तो बेडरूम का यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऐसा फ्रेंच विंडो आता है और बाहर की तरफ भी एरिया आता है। ऐसा कुछ हमारा जो था ना वो कॉमन बेडरूम था। हम अगेन लिविंग रूम में आते हैं और लिविंग रूम के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है अगेन मास्टर बेडरूम। बताना चाहूंगा दोस्तों अगेन ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके लिए यहाँ पर बड़ा सा जो है ना हमें बालकनी, गैलरी, एबी एरिया कुछ भी हम कह सकते हैं वो देखने मिलता है। लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर के बाद में देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही जो है ना आपको 2 फीट का बाहर की तरफ एबी एरिया मिलता है। इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है हमारा वॉशरूम। तो यहाँ पे आपका जो है ना WC सीट फिट होगा, कमोड जो होता है हैंड वॉश के लिए यहाँ पे फिट होगा। दूसरा अगेन बताना चाहूंगा शावर का जो है ना इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पे होने वाला है, ऑलरेडी ये उसका डाइवर्टर का सिस्टम है। तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है ना ये 2 BHK का है। प्राइसिंग जो है आपको मैं बाद में शेयर करने वाला हूँ, पहले 1 BHK दिखा लेता हूँ। आइए फिर चलते हैं 1 BHK। तो दोस्तों इस तरफ मैंने आपको 2 BHK दिखाया था, अभी जहाँ पे मैं स्टेप इन कर रहा हूँ ये है हमारा 1 BHK। इनफैक्ट 1 BHK के लिविंग रूम में मैंने एंटर कर लिया है। अगेन बताना चाहूंगा फर्स्ट फ्लोर है, इसके लिए हमें इस लिविंग रूम के बाहर इतना ओपन स्पेस मिलता है। बाद में ऊपर की तरफ आप जाओगे तो ये जो बीम दिख रहा है वही बीम लेवल तक जो है ना आपको एपी एरिया अवेलेबल होगा। फ्रेंच विंडो का कॉन्सेप्ट है। सामने की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका टीवी, वॉल यूनिट या इंफोटेनमेंट सिस्टम जो होता है वो पूरा फिट होने वाला है। इस स्पेस के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल जो है ना वॉशरूम देखने मिलते हैं। इस तरफ जो है आपका शावर एरिया है और इस तरफ जो है ना आपका WC फिट होगा। अगेन बताना चाहूंगा वॉशरूम हो WC हो, इसमें भी बीम लेवल तक जो है ना आपको टाइलिंग का काम किया हुआ देखने मिलेगा, वो भी डबल कलर कॉम्बिनेशन में। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है हमारा बेडरूम। अगेन फ्रेंच विंडो और बाहर की तरफ एपी एरिया, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है ना इस पूरे बेडरूम में फिट होता है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो अगेन वो स्पेस को चलते चलते स्पेस से आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें किचन देखने मिलता है अप टू बीम लेवल तक टाइलिंग, ऐसा कॉम्बिनेशन। इस तरफ जो आपका रेफ्रिजरेटर फिट हो जाएगा और बाकी की सारी टाइलिंग जो है ना इस तरफ भी होने वाली है। और सामने की तरफ हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, आपका वॉशिंग मशीन हो या फिर कुछ क्लोथ्स हो वो ड्राई करने के लिए रखने हो तो ऐसे स्पेस जो है ना डेफिनेटली काम आता है। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस था 1 BHK का। आपके साथ प्राइसिंग जो है ना आगे शेयर करता हूँ। 1 BHK 2 BHK आपको मैंने दिखाए। 1 BHK जो है वो 43 लाख रुपीज ऑनवर्ड्स है, पूरा पैकेज बता रहा हूँ। साइड पे आओगे एग्जैक्ट फ्लैट चूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली कंफर्म कोटेशन जो है ना यहाँ पे से ही मिलेगा। पर 43 लाख पैकेज मतलब क्या, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, सोसाइटी फॉर्मेशन, जो सारे टैक्सेस चार्जेस होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। 2 BHK की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 66 लाख रुपए से जो है ना 2 BHK यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। ये भी पैकेज प्राइस है, लेकिन साइट विजिट के लिए आओगे एग्जैक्ट फ्लैट चॉइस करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन जो है ना आपको यहाँ से ही देखने मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।
ये सारी मेहनत आपका सिर्फ बाइंग एक्सपीरियंस इजी हो, आपको प्रॉपर्टी तक पहुंचना इजी हो, इसके लिए चल रही है। धूप में ये मेहनत करने का अगर आपको वैल्यू लगता है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।